जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। आज हम बात करने वाले हैं बेंजामिन नेतन्याहू ने कल एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने सबको थैंक्स बोला लेकिन इंडिया को नहीं बोला। क्यों? क्योंकि इंडिया ने कोई स्टैंड ही नहीं लिया। और मेरे को एक बात समझ नहीं आती, हमने प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री क्यों बनाया था? इसलिए ताकि जब इसराइल को हमारी जरूरत पड़े वो चुप रहे। इसराइल की एम्बेसी, इसराइल इन इंडिया डेली ट्वीट करते जा रही है और वो कह रही है कि प्लीज़ हमारे लिए स्टैंड लो, और पूछ रही है क्वेश्चन कि अब आप क्या करोगे अगर 2700 रॉकेट आपके देश के ऊपर कोई दागे? क्या तब आप समर्थन नहीं मांगोगे? क्या जब पुलवामा अटैक हुआ उसके बाद जब इंडिया ने एयर स्ट्राइक करी, क्या हमने समर्थन नहीं मांगा और देशों का? क्या उस टाइम इसराइल हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ था? 1971 की वॉर में क्या हमारे साथ इसराइल खड़ा नहीं हुआ था 1999 की वॉर में जब इसराइल ने हमारा समर्थन किया कारगिल वॉर में, तो क्या हमें आज उनके साथ खड़ा नहीं होना चाहिए? मुझे एक बात समझ नहीं आती, सबका विश्वास जीतने के चक्कर में ये जो राजनीति हो रही है ये बहुत गंदी राजनीति है। क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप कुछ लोगों को खुश करने के लिए हमें नाराज़ कर दो। आप जाइए ट्विटर पे और बेंजामिन नेतन्याहू के ट्वीट्स पे नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, देखिए कैसे इंडियंस उनको समर्थन दे रहे हैं और इंडिया स्टैंड विद इसराइल लिख रहे हैं, और आई स्टैंड विद इसराइल और इंडिया स्टैंड विद इसराइल। आप चाहे तो इसराइल इन इंडिया के ट्विटर बॉक्स में, ट्विटर हैंडल पे जाएं और जाके कमेंट्स देखिए। इंडियंस सपोर्ट कर रहे हैं इसराइल को, लेकिन इंडियंस मुस्लिम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए इंडिया की गवर्नमेंट को स्टैंड नहीं कर रही है। इसराइल के अंदर इंडिया के एक नागरिक मारी गई, आपने हमास को इसके लिए कंडेम तक नहीं किया। आपने पैलेस्टाइन को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया। आपने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ कोई वर्ड नहीं बोला। क्यों इतना डर है? क्या आपको उन लोगों का वोट चाहिए? वो तो आपको वैसे भी वोट नहीं देने वाले, लेकिन इसके चक्कर में आप हमारा वोट खो दोगे, ये ध्यान रख लेना। क्योंकि हमने आपको जो 303 सीट दी है वो फ़ोटो खिंचवाने के लिए नहीं दिया। हमने नहीं कहा कि आप इसराइल के प्राइम मिनिस्टर के साथ बीच में जाके घूमिए और जब उनको ज़रूरत पड़े, जब आप एक ट्वीट नहीं कर सकते, किस बात का डर है भैया? आप बंगाल में कुछ नहीं कर पाते हो, आप अब कुछ नहीं कर रहे हो और फिर उम्मीद करोगे फिर हमसे वोट मांगने मत आना भैया। अगर आज तुमने बेंजामिन नेतन्याहू का साथ नहीं दिया और इसराइल के साथ स्टैंड नहीं लिया, स्टैंड क्लियर नहीं किया, तो बाद में आपको वोट नहीं मिलेंगे, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि इंडिया के हर एक नागरिक, हर एक हिंदू इस टाइम, नॉन मुस्लिम पर्सन जो भी इंडिया का है इस टाइम, वो इसराइल के साथ खड़ा है। कुछ लोग होंगे जो पैलेस्टाइन का सपोर्ट करेंगे, लेकिन मैं और बहुत सारे लोग मैं जिनको जानता हूँ वो इसराइल के साथ खड़े हैं। पता है क्यों? क्योंकि जो पैलेस्टाइन है वो कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा मानता है। पैलेस्टाइन कश्मीर के इशू पे पाकिस्तान का समर्थन करता है और आप पैलेस्टाइन का समर्थन कर रहे हो और फिर उम्मीद करते हो हमसे कि हम आपको वोट दे दें। नहीं भैया नहीं, ये दोगलापन नहीं होएगा हमसे। तो या तो आप स्टैंड लो या फिर हमारे वोटों को भूल जाओ। सिंपल सी बात है और ये सिंपल सा मैसेज है। जाइए और मैं आपको एक वीडियो और दिखाऊंगा। ये वीडियो जो मैं दिखा रहा हूँ ये कनाडा की वीडियो है। कनाडा में पैलेस्टाइन के लोग, ये देखिए कैसे गुंडागर्दी कर रहे हैं। पैलेस्टाइन का झंडा लेके वो लोगों को मार रहे हैं, लेकिन ये टेररिज्म नहीं है। लेकिन सेल्फ डिफेंस, अगर वही बंदा जो जिसको वो मारा जा रहा है वही अगर सेल्फ डिफेंस में उस बंदे को मार देगा तो पता क्या बोलेंगे? ओ टेररिस्ट। यही हो रहा है। पैलेस्टाइन ने स्टार्ट किया था और अब वो भुगत रहा है और अब वो विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है। एक बात सिंपल सी, 2700 रॉकेट अगर आपके देश में दागे और आपके लोग मरेंगे, जब क्या करोगे? इसराइल के पास आयरन डोम था। अगर एक दिन थोड़ी सी कल्पना कीजिए, अगर इसराइल के पास आयरन डोम नहीं होता तो क्या 2700 रॉकेट जो दागे थे इसराइल के ऊपर वो क्या फूल बरसाते? वो क्या तबाही नहीं मचाते? लेकिन नहीं, आपका दोगलापन हमारे समझ के बाहर है। आपको समर्थन देना हो इसराइल का खुले तौर पर दीजिए और हम आपके साथ खड़े होंगे अगर आप दोगे तो। लेकिन अगर आप समर्थन नहीं दोगे इसराइल को तो अगली बार वोट नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रख लेना प्लीज़। ये मेरा मैसेज है जो प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के उन लोगों को तक पहुँचाइए जो सोच रहे हैं कि इसराइल का समर्थन नहीं करने पर आपको वोट मिल जाएगा। क्योंकि अगर तुमने इसराइल का समर्थन खुल कर नहीं किया तो फिर हम आपका खुल के विरोध करेंगे। क्योंकि भले ही लोग हमें अंधभक्त कहते हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि सनातन संस्कृति और हिंदू संस्कृति में सवाल पूछने का बिल्कुल जायज़ है। और हम अपने भगवानों से भी सवाल पूछते हैं और हम अपने नेताओं से भी सवाल पूछेंगे और हम उन पर उंगली भी उठाएंगे। और अगर हमें ज़रूरत लगी तो हम उन्हें गद्दी से भी उतार देंगे। ठीक है? जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। या तो इसराइल का समर्थन दो या भैया भूल जाना फिर हमारा वोट पाना।
ठीक है। और फिर करो खुश उन 30% को जो कि आपको किसी भी कीमत पे वोट नहीं देंगे, ये ध्यान रख लेना। वो 30% लोग आपको कभी वोट नहीं देने वाले, आपको वोट हमारा ही मिलेगा। तो अगर वोट चाहिए हमारा तो काम भी हमारे करने होंगे, वरना यू नो व्हाट वी कैन डू। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।